दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। कहा जाता है कि कोई भी चीज उतना खराब नहीं होता जितना खराब हमें दिखता है, और कोई भी चीज उतना अच्छा भी नहीं होता ना जितना अच्छा हमें दिखता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई चीज हमें लगता बहुत अच्छा है लेकिन हमारे लिए बहुत खराब और दुखदाई प्रभाव छोड़ के चल जाता है। और ये सारी की सारी बातें जो लागू होती है ना, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन के ऊपर लागू होता है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अफगानिस्तान आज ऐसा है ना जो आने वाले समय में पूरा विश्व की राजनीति का मतलब जियो पॉलिटिक्स का मेन केंद्र बिंदु बनने वाला है। वीडियो को देखते जाइए, आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में अफगानिस्तान कैसे विश्व की राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा। और जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा रखेगा उस देश का विकास बहुत तगड़ा होगा। और ये वीडियो को अंत तक आप समझ जाएंगे कि कौन अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा बना रहा है। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो दोस्ती है, उसके लिए बता रहा हूं आपको कि 2021 में क्या हुआ कि अफगानिस्तान के ऊपर 2021 तक अमेरिकी सैनिकों का बेवजह का एक पूरा गैर वाजिब पहरा रहता था। और ये पहरा तब डाला था जब अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ था ना, तो उस वक्त वो वहां के आतंकियों को खत्म करना चाहता था। और आतंकवादियों को खत्म करने के नाम पर ना अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को ऊपर ना अब वो सैनिक अपना अड्डा बना के रखे थे। और उस वक्त उसका पूरा उसके जो विरोधी और जो सपोर्टर तो साथ दिए थे, विरोधी देश भी साथ दिए थे। जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, ईरान हो गया, सभी बड़े बड़े देश, यहां तक कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश है ना वो भी उनका साथ दिए थे। तो इस तरीके से उसका मतलब वहां पर एयरबेस पर कब्जा हो सका। और साथ देने का प्रमुख कारण यही था कि सारे के सारे देश ये चाहते थे कि आतंकवाद से मुक्ति पाया जाए, क्योंकि उस वक्त आतंकवादी समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। और उस परिस्थितियों में अमेरिका को उस पर कब्जा मिल गया। लेकिन समय बीतते गया, अमेरिका वहां पर कब्जा करके वहां ऐसी ऐसी काम करने लग गया, जो वहां गया तो था आतंकवादी हटाने, लेकिन अगल बगल के क्षेत्रों पर बेवजह कब्जा करने लग गया, अगल बगल के जो देशों को डिस्टर्ब करने लग गया। तो उसके विरोध में माहौल बनने लग गया। और बनते बनते आया वो दिन 2021 का। 2021 में वहां पर तालिबानी आए और वो अमेरिकी सैनिकों का जो हाल किए, रातों रात अपने हथियार, कितने डॉलर, अरबों डॉलर तक के पूरे पैसे को और अपने हवाई जहाज ये सबको छोड़कर रातों रात सैनिक वहां से भाग गए, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल जान बचाना था। और वो तालिबानी सैनिक जो न ठीक से मिसाइल चलाना जानते थे, मिसाइल छोड़ो एक आधुनिक बंदूकें भी चलाना ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन उनकी हिम्मत और उनकी गौरेला युद्ध वो टेक्निक थी जो अमेरिकी सैनिकों को भागने पर बाध्य कर दिया। और उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। उनका यह कहना था कि अब अफगानिस्तान में और ज्यादा सैनिक खर्चा नहीं उठाया जा सकता, और किसी तरीके से सैनिकों का जान की सुरक्षा के लिए वापस आ जाओ। और उन्हें वो वापस बुलाया भी और सैनिक यहां से भागे भी। अब इसके बाद में पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। सोचा कि वाह, अब तालिबानी आ गए और अब तालिबानी इतना खूंखार और हम पाकिस्तानी, अब हम दोनों मिलकर ना भारत के ऊपर चढ़ाई करेंगे। बहुत खुश था। लेकिन जैसे मैं आपको वीडियो में बताया कि कोई भी चीज उतना अच्छा नहीं दिखता जितना अच्छा होता है। और कभी कभार तो दिखता अच्छा है लेकिन हो जाता खराब है। अब उसके बाद पाकिस्तान सोचा कि अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाएगा। और पाकिस्तान के अंदर थोड़ी गर्मी भी थी ना कि मेरे पास सैनिक है, वो है। आगे मैं उन सैनिकों का भी राज खोलूंगा, उसकी सैनिक का, परमाणु शक्ति, ये सब का इस वीडियो में खुलेगा। तो उनके पास इतना सा चीजें है, तो वो थोड़ा ना एकदम अकड़ के और एकदम उसका बॉस के रूप में एकदम सामने आने लग गया कि अब बस तुम इतने ताकतवर हो गए हो और मैं तुम्हारा बॉस हूं, और हम दोनों मिलकर ना भारत के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन थोड़े ही समय बाद अफगानिस्तान का झुकाव भारत की ओर होने लग गया, और भारत ने भी अफगानिस्तान के साथ बहुत कोऑपरेट किया। तो पाकिस्तान शुरू में तो अफगानिस्तान को समझाया कि ये मत करो, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान नहीं समझा और भारत के साथ रिलेशन अच्छा बढ़ाते गया। और उसके इस काम में ना अमेरिका बड़ा साथ दिया। क्यों? अब अमेरिका ऐसा देश नहीं है कि उसका पाकिस्तान से दोस्ती है, पाकिस्तान उसका चेला बना हुआ है तो उसका साथ देगा, नहीं। अमेरिका को भी अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए। दोस्तों बगराम एयरबेस ऐसा चीज है ना, ऐसा एयरबेस है जो पूरी दुनिया की ना राजनीति का मेन धुरी बन सकता है।
सबसे पहले जान लेते हैं बगराम एयरबेस है क्या। बगराम एयरबेस को 1950 में रसिया के द्वारा बनाया गया था और ये एयरबेस दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस है और सबसे मजबूत एयरबेस है, जो पूरी तरीके से कंक्रीट और स्टील से पूरा निर्मित है। कितना भी भारी जहाज यहाँ उतार लो सब चलता है। और यही एयरबेस का लालच अमेरिका को अभी भी छाया है और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को इस बात का दुख बहुत ज़्यादा सताता है कि उन्होंने आखिर एयरबेस छोड़ क्यों दिया। कुछ सैनिक ही तो मरते, लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधारने की नाकाम कोशिश कर रहा है और इसके लिए अफगानिस्तान पर दबाव बना रहा है, लेकिन उसके वो दबाव बनते नहीं दिख रहे। और पूरे एशिया में अब परिस्थिति बदल गई। उस वक्त क्या था कि आतंकवादियों से निपटना था, इसलिए पूरा अगल बगल के सभी देश साथ दिए थे, यहाँ तक कि मिडिल एशिया, मध्य एशिया के देश तो पूरे उसके साथ अमेरिका खड़े थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई। अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान को छोड़कर और कोई खड़ा नहीं है और पाकिस्तान का इसमें अपना अलग फायदा है और अमेरिका को भी पाकिस्तान को रखने में फायदा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो दूर है, लेकिन अमेरिका क्या है ना कि जो पाकिस्तान को एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए यूज करेगा और एक चैन सप्लाई के रूप में भी यूज करेगा। क्यों? क्योंकि बगराम एयरबेस पे जब अमेरिका अपने सैनिक को उतारेगा तो उसको एक रास्ता चाहिए जो पाकिस्तान अच्छे से देगा, जो समुद्र से सीधे वहां तक आसानी से निर्बाध तौर पर पहुंचाया जा सके। ये तो पहला चीज आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज ये है कि अमेरिका क्या चाह रहा है कि अगर बगराम एयरबेस पे जब कब्जा हो जाएगा तो रसिया से, चाइना से, ईरान से और पूरा एशिया पर कब्जा जमा सकता है और भारत के ऊपर भी वो पूरा अपना कंट्रोलिंग है और इसके निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए इस बार की राह उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी के वहाँ के जो तालिबानी हैं, भले उनके पास हथियार नहीं है, लेकिन वो बहुत बहादुर है और गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। अभी पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पर हमला किया, बहुत बड़ी भूल कर दी हमला करके, तो कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिस तरीके से भगाया है, जबकि उनके पास हथियार है। पाकिस्तान के पास अमेरिकी हथियार है और ये सब के सब, यहाँ तक कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जो सब कुछ किराए पर दे देता है। पाकिस्तान को अगर आप ना एक किराए का देश कहें तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान किराए पर जो देश पैसा दो कुछ भी कर डालो, जैसे चाइना है, चाइना पैसा देकर उसका ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा करके रखा है। अमेरिका पैसा देकर खनिज खरीदने के नाम पर पाकिस्तान पर को कब्जा करके रखा है, जो किराए पर लेकर रखा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को भी किराए पर दे देता है, क्योंकि जब अभी शांति सेना जो गाजा में स्थापित होना है, वहाँ पर पाकिस्तान अपने सैनिक भेज रहा है और उस सैनिक कोई दोस्ती उसके लिए नहीं, वो एक्चुअल में एक अच्छा उसको रकम मिलेगा, इसलिए अपने सैनिक को भी किराए पर दे दिया है। पाकिस्तान को अपने राजनीति को भी किराए पर दे रखा है और अपने राजनेताओं को भी किराए पर ही लगा के रखा है। और पाकिस्तानी सैनिक तो किराए पर हमेशा चलते ही हैं, जो देश चाहे उसको पेमेंट करो, उसको जैसे चाहे वैसे यूज करो। तो यहाँ पर क्या है कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान चाहेगा, पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि अमेरिका कब्जे में हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, अगर अमेरिका के कब्जे में बगराम एयरपोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की धरती का यूज होगा, और धरती का यूज होगा तो पाकिस्तान को भरपूर किराया मिलेगा। और अमेरिका का लक्ष्य तो बता ही दिया कि जो वो है जो सब पर कंट्रोल कर सके, लेकिन इसके रास्ते इतने आसान नहीं दिखते। अब वो तालिबानी सैनिक क्या है ना कि वो अब अपने जो बगराम एयर जो बेस है उसका तगड़ा यूज करना चाह रहा है। और इसके लिए अभी अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है अमीर खान मुत्ताकी, जिसका अफगानिस्तान के सरकार बहुत बड़ा रोल है, वो अभी भारत आए। तो भारत आने के बाद बहुत सारी डील हुई। और आपको बता दूं कि अब जो अफगानिस्तान है, वो जो अमेरिका अपने हथियारों को छोड़ के गए थे ना, उसको चलाना सीख रहा है भारतीय सैनिकों से। और भारत के बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे एयरफोर्स के ऑफिसर, भारत के डॉक्टर, सब के सब बगराम एयरफोर्स के आसपास तैनात हैं। इसलिए अमेरिका अब जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, और अमेरिका अगर जबरदस्ती किया तो उसको पता है कि एशिया में कोई सहयोग नहीं करेगा, और पाकिस्तान जैसा देश सहयोग करे ना करे कोई मतलब नहीं है। चाइना, रसिया, सब के सब, ईरान वगैरह सब के सब भारत के सपोर्ट में आ जाएंगे अगर बगराम एयरपोर्ट पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। और अमेरिका का आदत है, अमेरिका कभी भी वहां हमला नहीं करता जहां पता चले कि वो सामने वाला ताकतवर पार्टी है। वो पहले अपने से कमजोर को देखता है फिर हमला करता है, बाकी सब बातें करते रहता है। तो अब यहां पर क्या है ना
कि अमेरिका वैसे तो हमला कर नहीं सकता। और उसके बाद में बात यही तक नहीं है, अभी क्या है ना कि अभी अफगानिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया, और हमला क्यों किया बता रहा हूँ। जब अभी मैं आपको बताया कि जब अफगानिस्तान के जो मंत्री थे, विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, वो भारत आए थे, उसी वक्त पाकिस्तान ये अफगानिस्तान को धमकाने के लिए और भारत को भी एक खबर देने के लिए कि तुमसे जो देश दोस्ती करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए हमला काबुल पर कर दिया। लेकिन जैसे ही मुत्ताकी गए वहां पर, जो पाकिस्तानियों की बैंड बजाए और पाकिस्तानी सैनिकों को मारे, अपहरण किए, यहां तक कि पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़े, उसको नंगा किए और उसको पैंट को टांग कर पूरे अफगानिस्तान में नुमाइश लगाए हैं। तो ये है पाकिस्तान की स्थिति इतने सारे अमेरिकी फौजों के साथ और अमेरिकी सब चीज के साथ। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आप लोग अक्सर ये बात सुनते होंगे कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ये सब है। दोस्तों ये पूरी तरीके से अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान न दें। पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है पाकिस्तान का नहीं है, वो हथियार अमेरिका का है। और पाकिस्तान के पास जितनी भी जो आधुनिक हथियार है ना, वो अमेरिका का है। और अब समझ में आया कि अमेरिका क्यों देता है उसको, क्योंकि अमेरिका एक अपने पास तो परमाणु हथियार रखा है और एक पाकिस्तान में परमाणु हथियार इसलिए रखता है ना, ताकि जरूरत पड़े कभी इधर या अपने पास कमी पड़ जाए तो यहां से अपना उपयोग कर सके। और पाकिस्तान को बोलकर रखा, खबरदार तुम्हारे अपने निजी काम के लिए उपयोग नहीं करोगे। और उसके बाद F-16 जैसे बहुत सारे जो मिसाइल है रखा हुआ है, वो सब के सब ना अमेरिकी है। इसलिए पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, वो बस दूसरे का उसके घर में रखा है। ठीक वैसे ही है ना, जैसे किसी व्यक्ति के घर में ना कोई अच्छा अमीर आदमी आकर एकदम अच्छी अच्छी गाड़ियां रख दिया और वो व्यक्ति कह रहा है मेरा है, उसका नहीं हो, जब चाहे तब खींच के लेकर चल जाएगा। और वो गाड़ी को चलाना अलाउ नहीं किया है, छूना भी नहीं कहा है। और भारत जब ऑपरेशन सिंदूर से हमला किया था ना, तो अमेरिका का बहुत सारे विमान मिसाइल नष्ट हो गए थे, इसीलिए अमेरिका थोड़ा सा फड़फड़ाया हुआ था। और अमेरिका का परमाणु रिएक्टर भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था किराना हिल के पास, इसलिए भी थोड़ा वो मतलब झल्लाया हुआ था। तो ये अब भ्रम से निकाल दीजिए कि परमाणु के पास पाकिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार भी है। तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का तो एक गत कौन मिला दिया, अफगानिस्तान तालिबानी, मुत्ताकी के जाने के बाद ही। अब पाकिस्तान के झल्लाए हालत में ना अपने पैर को कुल्हाड़ी फिर मारा। वो जो अफगानी जो शरणार्थी थे, जितने अफगानी शरणार्थी, सबको बोला भागो वापस जाओ अफगानिस्तान अपने। तो उस वक्त अफगानिस्तान को समस्या दिखता, लेकिन जस्ट उसी वक्त ईरान जो है ना, वो कहा कि जो भी अफगानी शरणार्थी है ना, मेरे पास आइए, आप एक लेबर के रूप में मेरे देश में रह के काम कर सकते हो। अब पाकिस्तान का और समस्या, पाकिस्तान को मैसेज मिल गया ईरान की तरफ से कि बेटा तू ठीक नहीं कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, पाकिस्तान को सबसे पहले समर्थन दिया 1947 में जब भारत से अलग हुआ तो ईरान ही दिया था। और आज ईरान के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका हमला कर रहा है, ईरान अमेरिका का जिस तरीके दुश्मनी चल रहा है, और उस दुश्मनी के समय जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के साथ मिल रहा है ना, ये ईरान के टारगेट पर भी है। अमेरिका ईरान के टारगेट पर है, पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से उत्तर से अफगानिस्तान पर, और उत्तर पूर्व से भारत, और पूरब से भी भारत के टारगेट पर है। तो पाकिस्तान कई तरीके से घिरा हुआ है, पाकिस्तान को यह बात समझना चाहिए। और पाकिस्तान इसलिए भी चाहता है ना कि बगराम एयरपोर्ट ले ले, क्योंकि अगर अमेरिका अगर तालिबान पर कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान को ना थोड़ा सा अफगानिस्तान तरफ से लड़ने में सुविधा होगा। और भारत इसलिए चाहता है अफगानिस्तान से दोस्ती और बगराम एयरपोर्ट, कि भारत क्या है कि मतलब जब पाकिस्तान पर हमला करे तो उधर अफगानिस्तान अलग तरीके से अटैक करे तो पाकिस्तान को संभलने का मौका ना मिले। इसलिए पाकिस्तान ने कह भी चुका है कि भारत हमें सब तरीके से घेर रहा है, तो घेरेगा नहीं तो क्या छोड़ेगा कि तुम भारत पर कुछ करो, तुम जैसे लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो अभी अफगानिस्तान का जो बगराम एयरपोर्ट है, जिसके पास रहेगा ना, तो बगराम एयरपोर्ट से सब पास पड़ते हैं, सब पास मतलब सब पास, और वहां से भारत उसका अच्छा उपयोग कर सकता है। और अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है वो भी अपने देश के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकती है। और तालिबान का जो बगराम एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट में अगर ट्रेनिंग सेंटर भी अच्छे से खोला जा सकता है, जिससे जो भी ट्रेनिंग के लिए आएंगे उससे अफगानिस्तान को बहुत तगड़ी कमाई हो सकती है। और अफगानिस्तान के जो बता दूं कि बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना, वो भारत में ही आकर अपना अच्छा ज़्यादातर समय निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो ये है बगराम एयरपोर्ट मतलब एयरबेस का पूरा दास्तां।
और यही है अमेरिका का लार टपकाने का कारण। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।